नई वंदे भारत एक्सप्रेस शिरडी की तरफ चल रही है और यहाँ देखिए किस तरीके से घाट सेक्शन में बार बार सुरंगें आ रही हैं। बाहर ऐसा लग रहा है अंधेरा छा गया है और थोड़ी ही देर में आपको दोबारा दिखेगा आसपास का नज़ारा। जबरदस्त नज़ारा है क्योंकि वेस्टर्न घाट का ये इलाका है और इस समय हम टनल से बाहर आ चुके हैं और आसपास के पहाड़ आप देख सकते हैं। पास से एक और लाइन गुजर रही है, उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इलाका बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जब ट्रेनों को चलाया जाता है तो उसमें खास ध्यान रखा जाता है। खास ध्यान इसलिए रखा जाता है क्योंकि इस इलाके में मानसून के दौरान झमाझम बारिश होती है, जबरदस्त बारिश होती है। जब मानसून आगे बढ़ता है तो सीधा सीधा वेस्टर्न घाट से टकराता है। इन इलाकों में जबरदस्त बारिश होती है, यानी रेलवे का काम बढ़ जाता है। आखिरकार इस इलाके में वंदे भारत चलाने का क्या मतलब है, क्या मायने हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सचिन जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सचिन जी, वेस्टर्न घाट के इलाके में हम लोग सफर कर रहे हैं, नई वंदे भारत बड़े मजे से चली जा रही, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसकी डिज़ाइन ही इस प्रकार की है कि इसमें जो नॉर्मल गाड़ियों को जब इस सेक्शन में आती हैं और उनको आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन लगा करके निकाला जाता है, विशेष रूप से कसारा से लेकर के इगतपुरी के बीच का, तो उसमें ये आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें जो है वो पावर सिस्टम है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें पहले जो 4 हिस्सों में इसमें ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं इस पूरी गाड़ी में, जो 2550 केवी का उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लगाया गया है। और इसके माध्यम से पुश एंड पुल का जो सिद्धांत होता है, जिसके माध्यम से दूसरी गाड़ियों को दूसरा इंजन लगा करके निकालना पड़ता है, वो इसमें ऑटोमेटिकली एक स्वाभाविक रूप से काम करता है। यानी तो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर है, एक साथ जो है सारी की सारी मोटर्स चलती हैं, तो जो पुश एंड पुल के जरिए होता है वो ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा होता है। बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा होता है। इसमें जैसे हम सब जानते हैं कि वंदे भारत के रैक में 16 कोच लगे होते हैं। 16 में हर सेकंड कोच जो है वो उसमें मोटर होती है और 2 मोटराइज्ड कोच का एक यूनिट होता है। एक यूनिट में एक ट्रांसफार्मर होता है। उस ट्रांसफार्मर से पावर जनरेट होती है और वो पुश एंड पुल की जो टेक्निक, जो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम बनाया गया है, उसी कारण से इसका एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन बहुत तेज है। फिर इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो गाड़ी को पहले नॉर्मल गाड़ी में जैसे अगर आप ब्रेक लगाते थे तो उसको कम से कम 300 400 500 600 मीटर दूर जा कर के वो गाड़ी रुका करती थी, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। इस गाड़ी में वो नहीं होता है। इस गाड़ी में 10-20 मीटर पर जा कर के, 20-25 मीटर की दूरी पर जा कर के वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, वो गाड़ी रुक जाती है इमीडिएटली। ये इसका बहुत बड़ा फ़र्क है। और आप मान के चलिए कि पहले जैसे किसी भी एक आइडियली मानते थे कि कोई एक सुपरफास्ट ट्रेन है, सुपरफास्ट ट्रेन को अगर किसी रेलवे स्टेशन पर अगर मान लीजिए 5 मिनट का स्टॉपेज देना है, तो उसमें एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन, गाड़ी का स्पीड पकड़ना, ये सब मिला करके कुल मिला करके 30 मिनट का समय का नुकसान हुआ करता था। 10 मिनट के स्टॉपेज में 30 मिनट का तो कम से अब कम अब नुकसान अब होता बड़ा आसानी से जो है था। ट्रेन इधर से। अब अगर 2 मिनट का या 3 मिनट का स्टॉपेज अगर आप दे रहे हो तो मुश्किल से 10 मिनट से भी कम का नुकसान इसमें होता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी का, जो नई टेक्नोलॉजी है, इसका एक मोटा मोटा फ़र्क है यहाँ पर। तो एक बड़ी बात है, अगर इस ट्रेन की बात करें तो बड़ी आसानी से ऊपर नीचे आ जा सकती है और ये कोई नई चीज, चौंकाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि जो पहली ट्रेन चली वो बनारस के लिए चली, दूसरी ट्रेन जो चली वो कटरा के लिए चली, जो कि हिमालय के इलाके में चलाई गई। और अगर ग्रेडियंट की बात करते हैं, एक स्टीप ग्रेडियंट वहां पर हुआ करता है और कटरा में जो ट्रेन चलती है अगर हम उसकी बात करें तो वो बड़ी आसानी से इसी तरीके से आगे बढ़ती चली जाती है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरीके से वेस्टर्न घाट के इलाके में ट्रेन, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सांप चल रहा हो, आसानी से चढ़ता चला जा रहा है, इधर उधर घूम रहा हो, उसी तरीके की स्थिति है। 16 डिब्बों की ट्रेन है और अपने लय में चल रही है, अपनी रौ में चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अगर राइडिंग इंडेक्स की बात करेंगे तो यूरोप में जो ट्रेनें चलती हैं उसके इक्विवेलेंट कहा जा सकता है, उनसे अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है। अभी थोड़ी और जरूरत है इसको इम्प्रूव करने की। क्या कहेंगे राइडिंग इंडेक्स को लेकर? देखिए, राइडिंग इंडेक्स इसका जो निकाला गया है वो 3.2 निकाला गया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड
जो बने हैं उसमें जो यूरोप में है, अमेरिका में है या और दूसरे विकसित देशों में है, वहाँ पर 2.8 जो राइडिंग इंडेक्स माना जाता था। जो नॉर्मल हमारे यहाँ गाड़ियाँ चलती थी उनके राइडिंग इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 5 से ऊपर होते थे। माने जितना कम होता जाता है उतना बेहतर उसकी क्वालिटी होती है। 3.2 यानी कि हमारी जो दूसरे बाकी एलएचबी कोच या दूसरे रैक हैं उससे ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। यानी एक अच्छी खासी सहूलियत वाली यात्रा है। तो यहाँ पर आप बाहर का दृश्य देख सकते हैं, आसपास जो है पहाड़ देख सकते हैं। और इन पहाड़ों की अगर हम बात करें, वेस्टर्न घाट की बात करें, तो अमूमन जो ऊंचाई रहती है वो 1000 मीटर, 600 मीटर, इस तरीके के इस इलाके में पहाड़ हैं। और इनसे एक अलग तरीके का दृश्य बनता है जब ये ट्रेन चलती है। जब इस इलाके में आप चलेंगे, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जिनसे आप बाहर देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो सीटें हैं वो आरामदायक हैं। आराम से बैठिए, मजे से जो है आप अपनी कमर को इधर से उधर ले जाइए और टेक ले लीजिए, आराम से टेक लीजिए। और इसका जो कलर है, अगर डिब्बे का रंग है इसमें, वो भी आप देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके का है कि जब आप फोटो खींचते हैं तो लगता है अरे वाह, क्या जबरदस्त तरीके का डिब्बा है, क्या जबरदस्त तरीके की ट्रेन है। तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में इस तरीके की और ट्रेनें चलेंगी। 78 ट्रेनें 15 अगस्त 2023 तक चलाने का टारगेट रखा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि रेलवे ये टारगेट पूरा कर पाता है या नहीं। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन।